जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछले सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को बताया है और एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 जो है हमने बता दिया है और 8.4 से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी बताया था। तो जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन ए सेक ए और tan ए को cot के टर्म में बदलो। तो इसके लिए हमने कुछ सौर समीकरणों को बताया था और उसको हमने प्रूफ किया था कि ये सौर समीकरण जो होती है कहां से आती है। जैसे हमने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहां से आता है। ठीक है, ये सौर समीकरण है, याद कर लेना है। जैसे हम बीजगणित में पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, हम सौर समीकरण कब कहते हैं, तो बीजगणित के समीकरण को हम सौर समीकरण तभी कहते थे जब उससे संबंधित चर के सभी मानों के लिए क्या होता था, वो सत्य होता था। उसी तरह से त्रिकोणमिति के एक कोण को त्रिकोणमितीय सौर समीकरण हम तभी कहते हैं जब उसके कोण के सभी मानों के लिए क्या हो, वो सत्य हो। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने बताया था ये प्रश्न हमने बताया था आपको कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम इसमें सौर समीकरण का उपयोग करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन सौर समीकरण इसमें ये होता है कि इसमें थीटा का कोई भी मान रखिएगा तो ये क्या होता है, ये सत्य होता है। जो हम सौर समीकरण का उपयोग करके हम इसको सत्य करेंगे, LHS बराबर RHS आएगा, वही जो होगा हम थीटा का भी मान रखेंगे तो हमारा क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। जैसे हम इसमें थीटा का कोई भी मान रख दो, जैसे 45 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी रख दीजिए, ये इसको संतुष्ट करेगा। जैसे हम 30 डिग्री रख रहे हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 30 डिग्री रख रहे हैं, आपका सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 9 ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल और स्क्वायर से, इस स्क्वायर का जो अधिकार होता है इस पर भी होता है और इस पर भी होता है, इसलिए कि ये होल दिया गया है ना, ऐसे ऐसे a/b दिया गया है होल में, तो क्या होता है, दोनों पर अधिकार है, इस पर भी अधिकार है और इस पर भी अधिकार है। ठीक है, अगर केवल ऐसा लिखा रहेगा स्क्वायर बाई बी तो केवल इस पर अधिकार है, इस पर नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये भी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री भी रखते हैं तो ही होगा। जैसे 45 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो देखिए ये एक सौर समीकरण है। कैसे, जैसे हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, तो जैसे हमने 9 कॉमन लिया था क्या हो जाएगा, जैसे हम 9 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो हमने सौर समीकरण का प्रयोग किया तो हमारा कितना आया, एक RHS कितना आ गया, मतलब ये एक RHS हुआ। जिस ऑप्शन में हमको मैच करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा, तो ये LHS साइड होगा और ये इसका क्या हुआ, RHS साइड, मतलब कि LHS साइड को सोल्व कीजिएगा तो आपका RHS आ जाएगा। जिस तरह से आप अलजेब्रा में पढ़ते थे, अलजेब्रा में जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कोई भी मान रखो, यहाँ पर कोई भी मान रखो, जैसे यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 3 रखो और यहाँ पर भी वही मान रखो, तो देखो आपको ना LHS बराबर RHS आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रखते हैं तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिए इक्वल टू, यहाँ पर रखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो हम बीजगणित में अगर कोई समीकरण होता था तो हम उसको सौर समीकरण तभी कहते थे जब वो चर के सभी मानों के लिए क्या होता था, सत्य होता था। जो चर का मान आएगा उसके लिए
सत्य होता था। उसी तरह से त्रिकोणमिति में एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय समीकरण हम त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन का हम तभी कहते हैं जब कोण के सभी मानों के लिए क्या हो, वो सत्य हो। तो हमने 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकाय बताया था, ठीक है। 3 स्टैंडर्ड त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन निकाय हमने बताया था, जैसे ये पहला बताया था। उसके बाद आपको बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही 3 पर आपका सभी प्रश्न जो है बन जाएगा और इन्हीं तीनों से कई सारे सौर समीकरण जो है निकलकर बन जाती है, ठीक। तो अच्छा, पिछली क्लास में हमसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसे हमने लिखा था त्रिकोणमितीय सौर समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हमने हर्षिकार लिख दिया था जबकि दीर्घिकार होगा, ये सही है, ठीक है। हमने वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पर हमसे हो गया था इस तरह से, इस तरह से, जबकि ये गलत है, ठीक है। आपका ये जो है सही है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। चलिए, तो हमने आपको प्रश्न बताया था, आपको ये प्रश्न बता दिया था ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है। दूसरा ये भी हमने बता दिया था कि यहाँ पर थीटा का भी मान रख के बना सकते हैं या इसको साइन कॉस टेन में भी तोड़कर बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 45 डिग्री रखा था, 30 डिग्री रखा था, यहाँ पर कोई भी मान रखिएगा तो इसमें क्या होगा, LHS बराबर RHS आएगा। देखिए बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर के लिए, और आप इसको अगर शॉर्ट संख्या का प्रयोग करके आप तोड़ेंगे तब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस केस में क्या होता है कि थीटा का मान रखकर हमें ज्ञात कर लिया था। इसमें क्या हुआ था कि जब हमने 45 डिग्री रखा था, इसका मान जो आया था 1 आया था, सॉरी यहाँ पर आया था मान 1/√2। तो 1/√2 इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, 45 डिग्री रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ अलग मान रखते हैं। जैसे थीटा का मान हम 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं। जो इसमें 30 डिग्री का मान रखेंगे तो सबका मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। हमें ऑप्शन से देखना है कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसका दोनों का मान एक समान होता है। तो इसका भी एक समान होता है 1/√2 और इसका भी मान 1/√2 होता है जब हम 45 डिग्री रखेंगे। तो इसलिए हम 45 डिग्री इसमें नहीं रखेंगे, हम इसमें 30 डिग्री रखकर चेक कर लेते हैं ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर हम 30 डिग्री रख रहे हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं। तो देखिए ये जैसे ही 30 डिग्री रखेंगे ये हमारा ऑप्शन में मैच कर जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, सॉरी यहाँ पर 1/2 होगा, इसका मान हो जाएगा 1/2। तो इसको हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/√3 और यहाँ पर 1/2, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो देखिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2। तो चलिए हमने 30 डिग्री मान रखा था ना, इसमें 30 डिग्री मान रखिए किसका √3/2 आता है। तो यहाँ पर आपका cos A का मान अगर हम 30 डिग्री रखते हैं, cos A का मान 30 डिग्री अगर रखते हैं तो √3 क्या होता है 2 आता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी अगर इसमें आप आइडेंटिटी लगा के बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा हमने रखा था, बन जाएगा आपका ये sec स्क्वायर होगा, यहाँ पर cosec स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे तोड़ कर बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मान रखना होगा तो मान रखकर भी बना सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री रखिएगा, इसका भी 45 डिग्री का मान 1 होता है और इसका भी क्या होता है 1 होता है।
तो दोनों का 45 डिग्री का मान एक होता है, तो हम 45 डिग्री ना रखकर यहाँ पर 30 डिग्री या 60 डिग्री रखकर हम चेक कर सकते हैं कि ये किसको संतुष्ट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर 30 डिग्री नहीं ले रहे हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री लेते हैं इस बार, tan स्क्वायर 60 डिग्री और 1 प्लस यहाँ पर cot स्क्वायर 60 डिग्री रख सकते हैं। अब यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस 1/√3 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस √3 ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, √3, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, ये वाला उठकर यहाँ पर चला जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, √3 और यहाँ पर √3 और ये नीचे क्या बचा, √3 प्लस 1। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है, √3 है। तो अब देखिए इस ऑप्शन में 60 डिग्री पर कौन जो है आपका √3 आएगा, तो यही जो है आपका √3 आएगा। यहाँ पर मान रखिएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लीजिए। तो स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर जैसे √3 आया, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 आया, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर भी 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये यहाँ पर चला आएगा, 4/4 मल्टीप्लाई 3 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में किसी का भी मान रखिए 60 डिग्री, तो किसका 3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मान अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर रखते हैं तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये आंसर हुआ। तो इस तरह से प्रश्न को आप यहाँ पर सौर संख्या का उपयोग ना करके आप क्या कीजिएगा कि थीटा का किसी वैल्यू को रखकर बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सौर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। देखिए ये एक सौर समीकरण है, ठीक है, सौर समीकरण है जहां दिए गए कोण न्यून कोण है तथा जिनके लिए ये व्यंजक जो है परिभाषित है, ये क्या है, डिफाइंड है। तो देखिए बोल दिया ना कि ये सौर समीकरण है, सिद्ध कीजिए। तो इसको सौर समीकरण हम तभी कहेंगे जब थीटा के मान के लिए क्या हो, सभी थीटा के मान के लिए ये सत्य हो। तो यहाँ पर कोई भी थीटा का मान अगर आप रखते हैं तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। देखिए पहले थीटा का मान रख देते हैं, उसके बाद हम सौर समीकरण इसमें यूज करके हम इसको LHS बराबर RHS हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। हम LHS को लेंगे और RHS को लाएंगे, या RHS को लेंगे LHS को हम क्या करेंगे, लाएंगे। इसमें होता क्या है, ऐसे प्रश्न में हम बड़े पार्ट को उठाते हैं, जो बड़ा होगा हम उसको लेंगे और उसको तोड़कर छोटा करेंगे। देखिए बड़े चीज को तोड़ने में समय नहीं लगता है। जैसे आप घर है, घर को तोड़िएगा तो 1 घंटे में या जैसा रहेगा वैसा 1 घंटा में 10 मिनट में टूट जाएगा, 10 मिनट में भी टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बनाने जाइएगा तो आपको सालों लग जाएगा बनाने में, लेकिन तोड़ने में क्या हो जाएगा, कुछ ही समय में टूट जाएगा। उसी तरह से बड़े पार्ट को उठाइए, बड़े पार्ट को तोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। बड़े पार्ट को उठाइए और उसको तोड़कर छोटे पार्ट में कर दीजिए। कहने का मतलब यही होता है, एक तरफ बड़ा पार्ट दिया रहता है, एक तरफ छोटा पार्ट दिया रहता है। बड़े पार्ट को उठाइए, जिसे मान लीजिए कि हमारा जो है RHS साइड में बड़ा पार्ट दिया है, तो हम RHS साइड को ही उठा लेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर मान लीजिए कि ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो हम इसी को उठा लेंगे, इसको उठाकर इसके जैसा हम बना देंगे, इसको तोड़ देंगे और तोड़कर इसके जैसा छोटा कर देंगे। अगर हमको ऐसा दिखा तो आएगा प्रश्न, ऐसा भी आएगा कि हम LHS को उठाएंगे और RHS के बराबर लाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि थीटा का कोई मान रखिए, देखिए LHS बराबर RHS आ जाए,
जैसे हम यहाँ पर 45 डिग्री रख रहे हैं, 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, -1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1/√2 और 1 + 1/√2। यहाँ पर √2 - 1 अभी जीरो करते हुए छोड़ देते हैं, होल स्क्वायर बाद में करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 आ जाएगा और नीचे में भी √2 + 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में क्या होता है, ये वाला यहाँ जाता है और ये वाला यहाँ पर आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको दिया रहेगा ये P/Q और यहाँ पर दिया रहेगा A/B, तो ध्यान दीजिएगा B जो है इसके साथ चलाएगा और ये जो है इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमेशा यूज होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो, तो अब हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा तो ऐसे भी कट जाएगा, √2 - 1 और यहाँ पर √2 + 1 और यहाँ पर ये √2 है और ये √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 - 1/√2 + 1। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं, नीचे का रूट हटाने का प्रयास करते हैं और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि बीच का साइन जो है बदल कर ऊपर नीचे हम गुना करते हैं। जो ये बीच का साइन दिया है इसको हम बदल कर ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो 2 - 1 और √2 - 1। ठीक, और हमने बताया था कि इस केस में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो सूत्र है वह है ये, इसको हमेशा याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा जो है यूज होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये a + b हो गया और ये हो गया a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, a - b × a - b, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - b², तो क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका एलएचएस साइड का और ये है आपका आरएचएस साइड का, और नीचे में क्या हो गया 1। तो देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया ना, एलएचएस बराबर आरएचएस आपका आ गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखिए, अगर सौर समीकरण है तो ये इसको क्या होगा, ये सत्य होगा, थीटा के किसी भी मान पर ये क्या होगा आपका सत्य होगा। चलिए अब हम इसको सौर समीकरण का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो थीटा का कोई भी मान रखिएगा तो ये क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा और आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सभी सौर समीकरण जो है याद रहना चाहिए, सभी सौर समीकरण याद रहना चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे कि अलजेब्रा का भी कुछ भाग याद, अलजेब्रा का भी कुछ जो सूत्र है उसको याद किया जाता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, a² + b² + 2ab। ठीक, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। ठीक है, aq - bq, aq + bq, इतना अगर आप याद रखते हैं, और ये a² - b², तो ये एक्सरसाइज जो है आपका बहुत ही आसानी से बन जाए। बस इतना ही जो है आपका इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो aq - bq प्लस -3a² b प्लस 3a² b, इसका हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं aq -
बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब ये देखना है मैटर्स की सिचुएशन कैसा है कि इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, देखिए माइनस यहाँ पर नजदीक है तो यहाँ पर माइनस लिखना है, और a² प्लस b² प्लस ab, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक, और अंदर में एक तो माइनस रहेगा, माइनस ab। बस इतना ही याद कर लीजिए, बीजगणित का सॉल्यूशन का जो है इसको याद रखिए, बस इतना ही याद रखना है आपको इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, और आपका पूरा एक्सरसाइज है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और जो हमने सॉल्यूशन का बताया था पिछले क्लास में, 3 तो स्टैंडर्ड आपका जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बताए थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस तीनों को याद रखना है, और इस तीनों के आधार पर जितने बनते हैं और आगे उसको भी याद रखना है। जैसे ये भी याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा और इसका इनवर्स कॉट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1, साइन थीटा और इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1 कॉस थीटा, और इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1। इतना आप याद रखिएगा, आपका ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये बोल रहा है कि सर समीकरण को सिद्ध करना है, और यहाँ पर बोल दिया है कि न्यून कोण है, ठीक है। जहां पर यहाँ पर जो एंगल है, ये सब जो एंगल है न्यून कोण है, इसीलिए तो हमने एक न्यून कोण लिया था ना, 30 डिग्री लिया था, ठीक है। 60 डिग्री लेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, और ये क्या है आपको डिफाइंड है। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं सौर समीकरण का उपयोग करके, सौर समीकरण का प्रयोग करके हम यहाँ पर इस सभी को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS साइड को लेंगे। LHS हमारा LHS साइड क्या है, तो LHS साइड जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमने LHS को उठाया, अब हम ध्यान देंगे कि RHS में क्या है। तो RHS में जो चीज पूछेगा उसी के फॉर्मेट में इसको लेकर चलना है। तो RHS साइड में हमारा कॉस से संबंधित पूछा है, कॉस थीटा लाना है, तो इन सब को कॉस के फॉर्मेट वाला जो हमारा पद होगा, सॉरी कॉस से संबंधित जो इसका टर्म होगा उसी को हम लिखेंगे, कॉस थीटा से संबंधित जो इसका टर्म होगा उसी को लिखेंगे। जैसे आपका पहला जो प्रश्न था, यहाँ पर पहला प्रश्न यही दिया था कि जो ये अनुपात दिया है इसको कॉट के टर्म में लिखो, कॉट के पद में लिखो। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये याद दिलाया था पहले ही कि आपको ये कॉट के पद में क्यों व्यक्त करना है, आपको क्यों लिखना है। तो इसलिए कि हमारा जो आगे का जो एक्सरसाइज आएगा उसमें इसको बनाना है, इसका प्रयोग करना है। तो आगे की एक्सरसाइज में यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उस चीज को यूज करना है कि जैसे LHS में ये दिया हुआ है तो हमको RHS में क्या लाना है, तो RHS में जो है कॉस लाना है, तो इन सबको कॉस के टर्म में लेकर चलना है, कॉस के पद में लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा तो साइन और कॉस के टर्म में ही इसको क्या करते हैं हम लोग तोड़ लेते हैं। अभी कोसेक थीटा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा
साइन और कॉस के टर्म में ही तोड़कर आपको आगे का जो भी सॉल्व समीकरण इसमें लगाना हो वो लगा दीजिएगा। जैसे अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो ये एक हो जाएगा। ये साइन थीटा से इसमें साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। चलिए ओके, अब हमको लाना क्या है, यहाँ से स्क्वायर यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा, इस पर भी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे मत चल जाइएगा, ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर जानते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर हम तोड़े तो नहीं, तोड़िएगा नहीं, ये तोड़ने पर लंबा हो जाएगा। पहले आप देखिए कि हमारा आगे की सिचुएशन क्या बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा का सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे। हमने पहले बताया कि आरएचएस में हमको केवल कॉस चाहिए, तो यहाँ पर साइन है, साइन को बदलो कॉस के टर्म में, साइन को क्या बदलो, कॉस के टर्म में। तो कॉस के टर्म में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन का जो होगी उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन का क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यूज हो गया, दोनों कॉस के टर्म में आ गए, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि हम इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का कितना भी पावर लिखो एक ही होता है, उसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम इसको भी लिख दिए। यहाँ पर लिखने से क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम ये लिख सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से फॉर्मेट बन रहा है, 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, तो एक तो कट सकता है ना, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और एक और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आरएचएस, बराबर आरएचएस। यही आपको सिद्ध करना था और बहुत ही आसानी से क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो देखिए ये सिद्ध करने में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगे, नहीं सोचना ही नहीं है, हमको ये देखना है कि एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है। एलएचएस में जो दिया है आरएचएस में क्या पूछ रहा है, तो आरएचएस में डायरेक्ट पूछ रहा है कि कॉस के टर्म में लिखना है, तो इन सबको कॉस के टर्म में व्यक्त कर दो। जैसे आप पहले क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ चुके हैं कि जैसे इसको कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के टर्म में उसको क्या करें लिखें, सेक के टर्म में। तो उसी तरह से जो आरएचएस हमारा यहाँ पर पूछेगा उसी के टर्म में हमको क्या करना है, सबको बदलते चले जाना है। जैसे हमारा अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए इतना बड़ा दिया है और कह रहा है सेक के टर्म में आपको क्या करना है बदल देना है, इन सबको सेक के टर्म में लेकर जाना है तो हमारा वो सेक आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि हम एलएचएस को लेके आरएचएस को लेंगे, ये हमारा एलएचएस साइड हुआ, ये हमारा जो है एलएचएस साइड है, और ये है जो है हमारा आरएचएस साइड है। तो देखिए एलएचएस साइड जो है बड़ा है और आरएचएस क्या है छोटा है, आरएचएस साइड छोटा है, तो हम बड़े वाले को उठाएंगे और इसको तोड़ेंगे तो हमारा छोटा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलएचएस साइड को,
LHS साइड क्या दिया है, cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A और cos A। यहां पर ध्यान दिया जाता है कि जो ये टर्म है सभी टर्म को साइन और कॉस में ही लिखा जाता है। तो देखिए ये साइन और कॉस के टर्म में ही है, तो साइन और कॉस के जब टर्म में है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको सोचना होगा। क्या सोचना है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए। जैसे यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना ये आना चाहिए, ये सब आपको पिछले क्लास में छोटे क्लास में ही सिखा दिया गया है। तो 1 प्लस साइन ए, एलसीएम क्या होता है, जब एक दूसरे से नहीं कटता है तो आपस में गुना हो जाता है, ये आपको पता है, तो हमने गुना कर लिया। देखिए अब इससे इसमें भाग दी गया तो ये कट जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा, इससे ऊपर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर ए प्लस इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो इससे ऊपर में गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है स्क्वायर जब हमने लिखा तो यहाँ पर आपको क्या है, ये सॉल्यूशन का कोई हमको दिख नहीं रहा है, जितना हमने बताया था कोई सूत्र इस पर लागू नहीं हो रहा है, कोई सूत्र नहीं बन रहा है। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ, इसलिए कि इसका कोई सूत्र बन नहीं रहा है 1 प्लस साइन ए में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2a भी होगा, 1 से गुना हुआ तो इतना ही आ जाएगा। नीचे में क्या बच गया 1 प्लस, नीचे वाले को अभी जेब का तो छोड़ दीजिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, अभी इसको तोड़ताड़ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर ढूंढना है हमें कि जो हमारा फॉर्मूला है वो कहां कहां मैच कर रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर क्या है ये 1 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए और ये क्या है कॉस ए। ध्यान दीजिएगा एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी थीटा में ए है तो ए लिखिए, ए है तो ए लिखिए, और यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर क्या है कॉस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 जो है कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जो कॉमन मिले हमें उसको निकाल लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए। तो ध्यान दीजिएगा ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा, तो यहाँ पर 2 बचा और मल्टीप्लाई 1 बाई क्या बचा कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, इसका इनवर्स क्या होता है सेक ए, सेक ए। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर क्या हो गया, देखिए ये आ गया। तो ये बोल रहा था कि हमको क्या करो सेक के टर्म में लिखो, हमने इसको सेक के टर्म में लिख दिया, जो भी हमारा सूत्र था उसका प्रयोग किया और प्रयोग करके क्या किया RHS के बराबर ला दिया। अब यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखिए, ये इसको LHS बराबर RHS आएगा, LHS बराबर क्या होगा RHS भी आएगा, थीटा का कोई भी मान रखिए। जैसे ये जो है आपको प्रश्न दे देगा और बोलेगा ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन दे देगा, 4 ठो इसी जैसा ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रख दीजिए उतना आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। थीटा का कोई भी मान रखिए, यहाँ पर 90 डिग्री भी रखिए या 0 डिग्री रखिए, 0 डिग्री भी रख के बनाइएगा, 90 डिग्री भी रख के बनाइएगा, तो ये आएगा। ठीक है, चलो, लेकिन सॉरी 90 डिग्री नहीं रखना है, इसमें पहले ही बोल दिया है न्यून कोण रखना है।
तो न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री और 0 डिग्री का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। 90 डिग्री और 0 डिग्री का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का प्रयोग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये हमारा एलएचएस साइड है, इसको आरएचएस में आप कीजिए। और यहाँ पर आपको कह रहा है, यहाँ पे हिंट दे दिया है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको हिंट ना दे। ये बोल रहा है कि साइन और कॉस के टर्म में तोड़। साइन और कॉस के ही टर्म में हम तोड़ते हैं। हमारा क्या होता है, साइन और कॉस जो होता है उसमें तोड़ने पर आसानी से बन जाता है। तो कोई भी टर्म दिया रहे, हमको उसको साइन और कॉस में पहले लाना है, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो देखिए इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, तो हमारे ख्याल से बड़ा एलएचएस ही दिख रहा है और आरएचएस छोटा दिख रहा है। तो हम एलएचएस साइड को उठाएंगे और आरएचएस में क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर एलएचएस साइड को उठाते हैं। एलएचएस साइड को उठाते हैं। ये क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। साइन कॉस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर एलसीएम लेकर भी आप थोड़ा सा आगे बढ़कर तोड़ सकते हैं। तो मैं कहीं भी तोड़िएगा तो साइन कॉस में तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो ऊपर का अभी जेव का तेव छोड़ दीजिए, नीचे में थोड़ा सा हमको काम करना है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो साइन में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा में भी कटेगा, और इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर कट हो जाएगा एक बार में, तो 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, प्लस इसको भी जीरो करते हूँ, अभी छोड़ दीजिए। हमें आगे काम करना है, कौन सा काम करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लेना है अभी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। भाग देंगे, कॉस बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा। जो कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर आएगा, और ये वाला भाग जो है यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला भाग यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये साइन थीटा है, और कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये चेहरा एक जैसा है, एक जैसा चेहरा है, एलसीएम लेंगे तो हमारा एक जैसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर साइन जो है और यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, माइनस में। तो क्या कीजिए कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर कॉस थीटा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से ही है ना, देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से माइनस अगर साइन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर हम माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और इस माइनस को
हम यहाँ पर गुना कर देंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऐसा हमने इसलिए किया कि हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होता है क्या होता है, अगर 3/2 है और प्लस 5/2 है तो सेम सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, केवल 2 ही हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो इसमें से एलसीएम क्या हो जाएगा, केवल एक ही हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये अलग अलग है तो गुना हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा आपका 1/3 प्लस 5/2, ये अलग अलग है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से हमने एलसीएम जब डिफरेंट रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए भाग दीजिए, क्या होता है, नीचे वाला से हम भाग देते हैं जो एलसीएम में लिए हैं, और जितना बार में कटता है हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब हम इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन से ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा। पहले से 2 था, अब 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा साइन भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस यू थीटा हो जाएगा। और हमने आपको बताया था अभी कि ये अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए बी, यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। नीचे में क्या होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ आपको अलग चीज दिखने को मिल रहा है। अलग चीज क्या है, तो ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये जो है आपका सूत्र पर आ जाएगा, फॉर्मूले पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। यहाँ पर ये चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, इसका वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए कि बटा का बंटवारा कर दीजिए, यहाँ पर बंटवारा कर दीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस यहाँ पर 15 लिख दिए ना, तो क्या 2 प्लस 15 इस तरह से है। अब इसको क्या है कि आपको इस तरह से लिखना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से लिखने के लिए 2 यहाँ पर 6 लिखेंगे और 15/6 लिखेंगे। ठीक है, हम लिखे तो यहाँ पर फिर अब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना। ये 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसका एलसीएम लेकर बनाया तो हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, अब हम इसको पुनः इसके जैसा हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। तो बंटवारा करेंगे तो मतलब नीचे वाला का जो अधिकार होता है ना, इस पर भी होता है और इस पर भी होता है। तो उसी तरह से इन दोनों का अधिकार जो है आपका, दोनों का जो अधिकार है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर यही मिल रहा है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, तो 1/sin थीटा, यहाँ पर साइन थीटा 1 क्या हुआ कॉस थीटा प्लस 1, तो 1/sin थीटा इसका इनवर्स क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। इसका क्या होता है, सेक थीटा होता है प्लस 1। अब
अब देखना है कि आरएचएस में क्या कह रहा है। आरएचएस में कह रहा है 1 पहले है, तो 1 पहले लिख दीजिए उसी के अनुसार। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया आरएचएस। ये हो गया आपका। तो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि ये भारी है, बहुत ही आसान है। तो देखिए आपका इतना ही लाना था, इतना ही लाना था। एलएचएस ये था और आरएचएस में हमको बदलना था, तो हमने बदल दिया। करना क्या है, आपको बस यही ध्यान देना है कि हमारा आरएचएस क्या पूछ रहा है। तो सभी टर्म को पहले साइन और कॉस के टर्म में बदल दो, और जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों में से आप ध्यान में रखिएगा, सभी सूत्रों को ध्यान में रखिएगा कि किस सूत्र का कहाँ प्रयोग होगा। तो जैसे हमने अलजेब्रा के बताया था सूत्र की, ये सूत्र याद रखना है, और इसका जो हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो बताया था सोर्सन का, उसको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अब ये अगला प्रश्न जो है आपको कह रहा है एलएचएस है और आरएचएस में बदलना है। हिंट दे दिया है एलएचएस बराबर आरएचएस में आपको बदलना है। किसी को भी उठा लीजिए, एलएचएस को या आरएचएस को, एलएचएस को उठा लीजिए या आरएचएस को। हम एलएचएस को ही उठाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एलएचएस से बड़ा आरएचएस दिख रहा है, तो हमको आरएचएस को ही उठाना चाहिए और एलएचएस में बैक कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलएचएस को उठाकर आरएचएस में डाल रहे हैं, दोनों हमारा सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि साइन और कॉस के टर्म में लाना है, साइन और कॉस के टर्म में लाना है। तो इसको साइन और कॉस के टर्म में लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 बाई कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कॉस ए एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए +1 हो जाएगा, और नीचे क्या है कॉस ए। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर गुना हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए +1, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचा कॉस ए +1, इतना अकेले बच गया। अब देखिए जब अकेले बच गया, अकेले बच गया, और नीचे क्या कह रहा है 1 - cos a, इसका मतलब ये है कि हमको नीचे 1 - cos a लाना है, और नीचे तो इसका 1 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा है 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 - cos a से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे इसलिए कि हमारा नीचे 1 था और नीचे हमको क्या लेना था 1 - cos a। देखिए मान में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए हमने क्या किया एक मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इससे हमारा एक काम तो बन जाएगा, इससे हमारा एक काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + cos a, जैसे 2 + 3 लिखो या 3 + 2, ये दोनों का मान 5 ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम इसको पलट कर लिख रहे हैं 1 + cos a। इससे क्या हुआ कि हमारा काम बन गया, क्या काम बन गया ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पर काम ये बन गया कि यहाँ पर हम बोले थे कि इसका ही ज्यादा उपयोग होता है, इस सूत्र का सबसे ज्यादा उपयोग आपका होता है, इसको ही ज्यादा उपयोग कीजिएगा। a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b², और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 - cos a। तो 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है sin² थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin² a / 1 - cos a। ठीक है, बराबर क्या आ गया RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा हमको अलग से इसको भाग देना पड़ा, क्यों देना पड़ा, क्योंकि ये पार्ट जो था छोटा था और ये पार्ट जो था क्या था बड़ा था। तो होता क्या है कि आपको घर जो बनाना होता है तो घर बनाने के लिए अलग से मटेरियल लाना पड़ता है, लेकिन जब तोड़ना होता है तो अलग से मटेरियल लाना नहीं पड़ता है,
उसको क्या कर दिया तोड़ दीजिएगा, वो सभी मटेरियल खत्म हो जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर अलग से मटेरियल लाना पड़ा बनाने के लिए, इसलिए कि ये पार्ट जो था छोटा सा। तो घर बनाने के लिए पहले भूभाग ही रहता है ना, एक एक